नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम नया टॉपिक लेकर चलेंगे, राजस्थान के संत संप्रदाय। राजस्थान के संत संप्रदाय, जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ वो साथ के साथ में आपको याद कर लेनी है। राजस्थान के संत संप्रदाय। अब हम जितने भी संत संप्रदाय हुए हैं राजस्थान में, उन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको लगातार बने रहना है, साथ के साथ में आपको क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंचे और सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। देखो, इसके प्रवर्तक कौन है? सबसे पहले हम बात करते हैं प्रवर्तक की। प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य इसकी प्रवर्तक है। अब निम्बार्काचार्य जी का जो उपनाम है, इनका उपनाम भास्कर भी है। भास्कर, इन्हें भास्कर के उपनाम से भी जानते हैं। अब इसकी जो पीठ है, इसकी पीठ भारत के स्तर पर देखें तो वृंदावन यूपी में है। वृंदावन यूपी में इसकी पीठ है। लेकिन जब राजस्थान के संदर्भ में अपनी बात करें तो इसकी पीठ राजस्थान में पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। कहाँ है? सलेमाबाद अजमेर। राजस्थान में इसकी पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। भारत स्तर पर पहुँचे तो वृंदावन यूपी में है। इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं और इनका उपनाम भास्कर है। क्लियर? अब आपको साथ के साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और बाद में आप ढंग से सही राइटिंग में सुंदर सुंदर आपको नोट्स बनाने हैं और साथ के साथ में आपको याद करना है। फिर हम बात करते हैं परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक प्राणनाथ है। कौन है? प्राणनाथ। इसकी जो पीठ है, इसकी पीठ है या मुख्य केंद्र है। मुख्य केंद्र भी बोल सकते हो, पीठ भी बोल सकते हो, एक ही बात है। मुख्य केंद्र पन्ना एमपी में है। पन्ना एमपी, इसका मुख्य केंद्र पन्ना एमपी में है। अब इसके जो ग्रंथ है, कुजलम स्वरूपम। कुजलम स्वरूपम और एक है वेदांत परिजात। वेदांत परिजात, कुजलम स्वरूप और वेदांत परिजात। अब अपने जो जयपुर इलाके की बात करें तो जयपुर में जो आदर्श नगर है, आदर्श नगर जयपुर, आदर्श नगर जयपुर, यहाँ प्रणामी संप्रदाय के लोग रहते हैं। और यहाँ आदर्श नगर जयपुर में प्रणामी संप्रदाय का मंदिर भी है और यहाँ प्रणामी संप्रदाय के लोग भी रहते हैं। अशोक प्रणामी जी है, जो आदर्श नगर से ही चुनाव लड़े थे। जो पॉलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि अशोक प्रणामी जी है, वो आदर्श नगर जयपुर से ही चुनाव जीते थे 2008 और 2013 में, है ना। तो यहाँ आदर्श नगर जयपुर में प्रणामी संप्रदाय के लोग रहते हैं। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर, राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर युगल के रूप में पूजा की जाती है। पत्नी मानकर युगल के रूप में पूजा की जाती है। यानी
इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर युगल के रूप में पूजा की जाती है। और जयपुर नरेश जगत सिंह, जयपुर नरेश जगत सिंह और किशनगढ़ नरेश सावंत सिंह उर्फ नागरीदास। सावंत सिंह ने कृष्ण की यानी वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित होकर इसके अनुयायी थे। यानी जो किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह थे, इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? नागरीदास। क्यों रख लिया था? कोई बता सकता है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह ने अपना नाम नागरीदास क्यों रखा था। बताना। अगर आप नहीं बताओगे तो फिर कल इसका जवाब मैं आपको दूंगी, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? ले लिया करो, है ना? फटाफट से ले लिया करो और साथ के साथ में सही ढंग से चिंतन मनन करके शांतिपूर्वक तरीके से आपको क्लास वॉच करनी है। ये नहीं है कि मेरा क्लास इधर देख रहा हूँ, ध्यान और कहीं जा रहा मेरा, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना? अब आगे हम बात करते हैं राम स्नेही संप्रदाय की। राम स्नेही संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक है रामचरण जी। प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी। और इसकी प्रधान पीठ या मुख्य केंद्र शाहपुरा में है। प्रधान पीठ या मुख्य केंद्र शाहपुरा में है। इसके गुरु कौन है? गुरु कृपाराम। कौन है? कृपाराम। गुरु कृपाराम है। पीठ आपकी शाहपुरा में है। और इसका जो ग्रंथ है वो अर्णव वाणी है। अर्णव वाणी ग्रंथ है। और इसके अनुयायी देखो आपस में राम जी राम या फिर राम राम कहकर अभिवादन करते हैं। अब देखो, जैसे मैं जिस इलाके में रहती हूँ तो जो आपस में जब रिश्तेदार मिलते हैं तो राम राम सा, है ना, ये बोलते हैं। या फिर अड़ोस पड़ोस में कोई बड़ा बूढ़ा मिलता है तो राम राम भाया ऐसे बोलते हैं। और जो रिश्तेदार मिलते हैं तो वो बोलते हैं राम राम सा, हाथ जोड़ के ऐसे, दोनों आपस में हाथ जोड़ के ऐसे शब्द बोलते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। तो इसी प्रकार इसके अनुयायी राम जी राम या फिर राम राम कहकर आपस में अभिवादन करते हैं। ग्रंथ है अर्णव वाणी है। इसकी जो पीठ है वो आपके शाहपुरा में है। प्रवर्तक रामचरण जी है और गुरु कृपा राम है। तो आपको साथ के साथ में याद हो जाना चाहिए। बहुत ईजी है। राजस्थान जो कला और संस्कृति है बहुत ईजी है अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे। अब इसमें ये भी नहीं है कि करंट जीके में जो क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें तो जो क्वेश्चन है वो ही आएंगे। करंट से संबंधित इसमें नहीं बनते हैं। जैसे करंट से संबंधित आपके ज्योग्राफी हुई, पॉलिटिकल साइंस हुई, इकोनॉमिक्स हुई, यहाँ से तो करंट को जोड़ते हुए क्वेश्चन पुटअप होते हैं। लेकिन यहाँ तो अब ग्रंथ अर्णव वाणी है तो है, गुरु कृपाराम जी है तो है, पीठ शाहपुरा में है तो है, वो शाहपुरा से और कहीं नहीं जा सकती, है ना। तो जो निश्चित है यहाँ पे, है ना, तो इसलिए आपको ये तो घोल कर पी जाना है। यहाँ से आपको अपना नंबर कटौती नहीं करवाना है, बिल्कुल भी नंबर कटौती नहीं करवाने यहाँ से, क्योंकि अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो यहाँ से आप पूरे में से पूरे नंबर खींच सकते हो।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है। हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा, अगर आप एक बार इसको सही ढंग से पढ़ लोगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर बाद में आपको केवल एक सरसरी नज़र से इसको देखना पड़ेगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय की। विश्नोई संप्रदाय, अब नाम से क्या प्रतीत हो रहा है? विश यानी संस्कृत में विश बोलते हैं 20 को, और नो यानी 9, तो 20 + 9, इसका अर्थ क्या हुआ? विश, विश्नोई। विश्नोई यानी 20 और 9, यानी इन्होंने 29 नियम दिए थे, इसलिए इसका नाम विश्नोई संप्रदाय पड़ा है। अब इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक की बात करें तो इसके प्रवर्तक जाम्बोजी हैं, जाम्बोजी। इनका जन्म, जाम्बोजी का जन्म की बात करें तो 1451 में पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर। पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता हंसाबाई, माता और पिता, माता हंसाबाई और पिता लोहट जी थे। हंसाबाई और पिता का नाम लोहट जी, लोहट जी, लोहट जी, ट है ये, ट, लोहट जी, यानी हंसाबाई और लोहट जी की ये संतान थे। इन्हें उपनाम या अन्य नाम या उपनाम कुछ भी बोल सकते हो आप, गूंगा गहला, गूंगा गहला, पर्यावरण वैज्ञानिक, पर्यावरण वैज्ञानिक, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। क्योंकि ये जब बचपन में, मतलब कि संप्रदाय संत बने, तो संत की वो जो होती है ना, तो बचपन से ही आने लगती है। तो ये चिंतन मनन बहुत करते थे, है ना, और ये मतलब कि शांत रहते थे और अब चिंतन मनन करते थे, तो लोग इन्हें बोलते थे कि ये तो वास्तव में गूंगा गहला हो गया है। कि अपने जैसे घर परिवार में कोई बच्चा बोलता नहीं है तो हम क्या बोलते हैं कि वास्तव में तो गूंगा गहला है, इसको किसी से मतलब ही नहीं है। बचपन का नाम धनराज था, बचपन का नाम धनराज, धनराज। और इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं, है ना। तो धनराज, गूंगा गहला, पर्यावरण वैज्ञानिक। और इनके गुरु का नाम गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ। ये भजन भी आता है गुरु गोरखनाथ का, है ना, बहुत शानदार भजन है, सुनना, गुरु गोरखनाथ। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। और इन्होंने नियम पहले ही मैं बता चुकी हूँ, विष्णु ही यानी नियम 29 दिए, नियम 29, इन्होंने 29 नियम बताए। गुरु का नाम गोरखनाथ, इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। बचपन का नाम धनराज, अन्य नाम या उपनाम गूंगा गहला, पर्यावरण वैज्ञानिक। और इनके माता और पिता हंसाबाई और लोहट जी इनके माता पिता थे। इनका जन्म 1451 में पीपासन नागौर में इनका जन्म हुआ था, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट।
ढंग से पढ़ लेना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं केवल वही चीज़ें आपको बताती हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, फालतू का कचरा मैं नहीं देती हूँ, है ना। अब इस संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? संप्रदाय की स्थापना, संप्रदाय की स्थापना, संप्रदाय की स्थापना, इसकी स्थापना कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, स्थापना कार्तिक कृष्ण अष्टमी को समराथल बीकानेर में हुई थी। कहाँ हुई थी? समराथल बीकानेर में, समराथल बीकानेर में इस संप्रदाय की स्थापना हुई थी। इसे ढोंग धोरा भी कहते हैं, इसे ढोंग धोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढोंग धोरा, इसे ढोंग धोरा भी कहते हैं, ढोंग धोरा कहते हैं। और कार्तिक कृष्ण अष्टमी को इस संप्रदाय की स्थापना हुई थी। अब ग्रंथ कौन कौन से हैं? ग्रंथों की बात करें तो देखो ग्रंथ कौन कौन से हैं। जंब सागर, जंब सागर, जंब संहिता, जंब सागर, जंब संहिता, शब्दवाणी, विष्णुई धर्म प्रकाश, शब्दवाणी और विष्णुई धर्म प्रकाश, विष्णुई धर्म प्रकाश, विष्णुई धर्म प्रकाश, यानी ग्रंथ जमसागर, जम संहिता, शब्दवाणी और विष्णुई धर्म प्रकाश। अब प्रमुख तीर्थ स्थल देखो, प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रमुख तीर्थ स्थल, प्रमुख तीर्थ स्थल, प्रमुख तीर्थ स्थल। अब प्रमुख तीर्थ स्थलों की बात करें तो आपका पीपासर नागौर है, लीलासर बीकानेर है, पीपासर नागौर, पीपासर नागौर, एक है लीलासर बीकानेर, लीलासर बीकानेर। ये तीर्थ स्थल है विष्णुई संप्रदाय के, क्या है? तीर्थ स्थल। मुकाम बीकानेर, मुकाम बीकानेर, जाम्बा फलोदी, जाम्बा फलोदी, ये तीर्थ स्थल है। और भी है, और मैं आगे नाम बता रही हूँ आपको। तो जाम्बा फलोदी में इसको विष्णुइयों का पुष्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विष्णुइयों का पुष्कर, विष्णुइयों का पुष्कर किसको बोलते हैं? जाम्बा फलोदी को विष्णुइयों का पुष्कर बोलते हैं। और पीपासर में क्या हुआ था? जन्म हुआ ही था, है ना, पीपासर में जन्म हुआ था। लीलासर बीकानेर में क्या हुआ था? निर्माण, और यहाँ पे निर्माण हुआ था जाम्बू जी का, है ना, निर्माण हुआ। और यहाँ पे इस मुकाम बीकानेर में इन्होंने समाधि ली। क्या ली? समाधि ली, समाधि ली। और यहाँ जन्म हुआ। क्या हुआ? जन्म हुआ। या तो जन्म हुआ, या निर्वाण हुआ, या समाधि ली, और इसे विष्णुइयों का पुष्कर बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। स्थापना कार्तिक कृष्ण अष्टमी को समराथल बीकानेर में, इसे ढोंग धोरा भी कहते हैं। ग्रंथ की बात करें तो जम सागर, जम संहिता, शब्दवाणी, विष्णुई धर्म प्रकाश। प्रमुख तीर्थ स्थलों की बात करें तो पीपासर नागौर में जन्म हुआ, लीलासर बीकानेर में निर्माण हुआ, मुकाम बीकानेर में समाधि ली, और जाम्बा फलोदी को क्या बोलते हैं? विष्णुइयों का पुष्कर। क्या बोलते हैं? विष्णुइयों का पुष्कर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे जन्म, माता पिता, यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन तीर्थ स्थल दे देते हैं। 4 ये दे देंगे, 1 अन्य दे देंगे, और फिर पूछेंगे किसका तीर्थ स्थल है या फिर किसका नहीं है ना। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है।
क्योंकि यही आपकी सफलता की आधार होती है। फिर तीर्थ स्थल और है रोडू नागौर। रोडू नागौर ये क्या है? धार्मिक स्थल है। क्या है? धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल। फिर है रामड़ावास, रामड़ावास फलोदी, रामड़ावास फलोदी, रामड़ावास फलोदी। ये है उपदेश स्थल। क्या है? उपदेश स्थल। क्या है? उपदेश स्थल। रामड़ावास फलोदी, रोडू नागौर, जांगल बीकानेर, लोदीपुर। जांगल बीकानेर, जांगल बीकानेर में भी यहाँ भी इसका जो उपदेश स्थल ही है, जांगल बीकानेर उपदेश स्थल। और एक है आपका कौन सा है? लोदीपुर यूपी, लोदीपुर यूपी। यहाँ पे ये तीर्थ यात्रा पर गए थे, तीर्थ यात्रा पर गए, तीर्थ यात्रा पर गए। देखो लोदीपुर यूपी में तीर्थ यात्रा पर गए थे, जांगल बीकानेर में उपदेश दिया था, रामड़ावास फलोदी में भी उपदेश दिया था, रोडू नागौर में ये धार्मिक स्थल है। इनका इन्होंने जो धार्मिक स्थल स्थापित किया था वो रोडू नागौर में स्थापित किया था। तो आपका जो बिश्नोई संप्रदाय है वो कंप्लीट होता है। फिर आगे हम बात करते हैं जसनाती संप्रदाय। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे। बहुत इजी है, जो पढ़ते हैं उनके लिए तो इजी है, जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए बहुत कठिन है ना। तो आपको क्या करना है, कम से कम 4-5 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। जो जीमना है, चूंटना है, वो सब आपको बंद कर देना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अब ये क्लास आपके लिए आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं राजस्थान की, उन सभी में काम आने वाली है। ये नहीं है कि वो एक ही एग्ज़ाम, जैसे फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, सेकंड ग्रेड वाले बच्चे, रीट मेंस वाले बच्चे भी हैं, एसआई वाले बच्चे भी हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले बच्चे भी हैं। तो सभी बच्चे इनको पढ़ सकते हैं, सभी के लिए उपयोगी क्लास है। फिर हम बात करते हैं जसनाती संप्रदाय की। किसकी? जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन थे? जसनाथ जी। जन्म कतरिया सर, प्रवर्तक है जसनाथ जी, प्रवर्तक जसनाथ जी। इनका जन्म कतरियासर बीकानेर, जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था। और इनके माता पिता, माता रूपा दे, रूपा दे, पिता हमीर जी। पिता कौन थे? हमीर जी, पिता हमीर जी, माता रूपा दे। इसकी प्रधान पीठ या मुख्य केंद्र भी बोल सकते हो, वो थी कतरियासर बीकानेर में, कतरियासर बीकानेर, कतरियासर बीकानेर में इसकी जो प्रधान पीठ थी। और प्रधान पीठ, और इन्होंने सिकंदर लोदी ने भूमि दान दी थी। सिकंदर लोदी ने इनको भूमि दान दी थी, इनको भूमि दान में दी थी, दान में दी थी। कौन थे वो भूमि दान में देने वाले? सिकंदर लोदी। क्योंकि सिकंदर लोदी ने इन्हें भूमि दान में दी थी, यानी भेंट की थी। और इन्होंने कितने नियम बताए थे? 36। कितने नियम बताए? 36। जबकि बिश्नोई ने कितने बताए थे? 29। और ये मोर पंख व जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। यानी जो मोर का पंख होता है उसको, और जो जाल वृक्ष होता है को पवित्र मानते थे। यानी मोर पंख और जाल वृक्ष को ये क्या मानते थे? बहुत पवित्र मानते थे। और जो इसके अनुयायी है,
अनुयायी है वो कौन सा नृत्य करते थे? कोई बता सकते हैं? देखिए कौन सा नृत्य करते थे, फटाफट आप कमेंट में लिख दीजिए कि इसके अनुयायी कौन सा नृत्य करते थे। जब मैं आपको नृत्य की क्लास बताई थी तब मैं आपको बताई थी कि किस संप्रदाय के अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं। तो किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? जसनाती संप्रदाय के अनुयायी कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य, यानी आग के अंगारों पे पैर रख रख के नृत्य करते हैं। तो वो कौन सा नृत्य होता है? अग्नि नृत्य। अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। एक तांत्रिक था लोह पांगल तांत्रिक का अहंकार इन्होंने ही चकनाचूर किया था। एक लोह पांगल जो तांत्रिक होते थे उनमें एक लोह पांगल नाम का तांत्रिक था, है ना। तो इन्होंने घमंड को चकनाचूर कर दिया था। इसके जो ग्रंथ है वो है ग्रंथ सिम्बुदड़ा और कोंडा, ये इनके क्या है? ग्रंथ है। अब इनकी जो प्रमुख केंद्र देखो कौन कौन से हैं प्रमुख केंद्र? वो है आपके लिखमादेशर। कौन कौन से हैं? लिखमादेशर, बमलूशर, लिखमादेशर, बलमूशर, ये इसके प्रधान केंद्र या पीठ है ना। पुंदरासर, मालासर, लास्ट में सबके सर लिखा हुआ है, वो आपके जसनाती संप्रदाय के प्रमुख केंद्र है। लिखमादेशर, बलूमसर, पुंदरासर और मालासर। तो यहाँ तक आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं दूंगी, आप बोर हो गए होंगे मुझे पता है, क्योंकि ये मैं 26-27 मिनट की जो क्लास दे रही हूँ, ये आपको अगर आप इसका नोट्स बनाओगे तो आपका पूरा 1 घंटा लगेगा, और याद करोगी तो कम से कम 1.5 घंटा आपका ख़राब होगा। तो 1.5 घंटे मैं नहीं मानती हूँ कि आप शांतिपूर्वक बैठ सकते हो, क्योंकि जो बंदा 1.5 या 2 घंटे शांतिपूर्वक बैठ कर पढ़ सकता है, नोट्स बना सकता है, तो वो अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुँच जाता है। तो आपको अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और देखो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि जो भी आपके रिश्तेदार है, मित्र है, अड़ोस पड़ोस में है, सभी तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। और क्लास आपको डेली मिल रही है या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन मिलेगी, क्योंकि अब मैं भी थोड़ी बिजी रहती हूँ। तो 2 चैनल है, एक तो कुंजल क्लासेज और एक NV संस्कृत क्लासेज, इस पे भी आप पढ़ सकते हो। तो जिनके पास संस्कृत है वो भी यहाँ से पढ़ सकते हो। इस चैनल पे आपको संस्कृत पढ़ाई जाती है, और कई क्लासें में जीके की भी यहाँ पे डालती हूँ। तो एक दिन मुझे यहाँ डालना होता है, एक दिन यहाँ पे डालना होता है ना। तो आप दोनों चैनल ज्वाइन कर लीजिए, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी सूचना मैं देती हूँ, दोनों में से मैं किसी भी चैनल पे सूचना साझा कर देती हूँ, चाहे संस्कृत वाला चैनल हो चाहे जीके वाला चैनल हो, है ना। तो दोनों चैनलों को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक शेयर और करना है, और जो भी सूचना आपको मिलती है तो आप उसको ज़रूर सुनिए। मैं जो चीज़ें बताती हूँ वो केवल काम की बताती हूँ, फालतू का कचरा मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरा भी टाइम वेस्ट होता है, आपका भी टाइम वेस्ट होता है। अब ये बहुत कीमती समय है, अगर जिन बच्चों ने इस कीमती समय का उपयोग कर लिया तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, वरना वो ज़िंदगी भर रोते रह जाएंगी, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।